फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांशी हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज थोड़ा सा मैं ये कहूँगी, आज रिवीजन क्लास नहीं है, क्योंकि आज मैंने अधिकतर प्रश्न जो लिए हैं वो नए लिए हैं। थोड़ा सा मुझे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगे, इसीलिए मैंने इस क्लास में ऐड कर लिया। आज का पहला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं। नंबर 1 अज्ञे, नंबर 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंबर 3 रघुवीर सहाय और नंबर 4 मुक्ति बोध। तो ये थे रघुवीर सहाय। प्रश्न 2 है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। नंबर 1 राधा के नवीन रूप का, नंबर 2 सीता का दुख, नंबर 3 मीरा का, नंबर 4 रसिक प्रिया। तो ये था राधा के नवीन रूप का वर्णन है कनुप्रिया में। प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई है। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 प्राकृत, नंबर 3 पाली, नंबर 4 अपभ्रंश। तो ये हुई है पाली में। प्रश्न 4 है, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। ये सभी को पता ही होगा कि महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, लेकिन ये कैसा उपन्यास है। नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 राजनैतिक, नंबर 3 धार्मिक, नंबर 4 आंचलिक। तो ये एक राजनैतिक उपन्यास है महाभोज। प्रश्न 5 है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदावादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। नंबर 1 गुरु नानक, नंबर 2 कबीर, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 दादू दयाल। तो ये थे गुरु नानक। प्रश्न 6 है, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी हैं। पंक्तियां पेपर में पूछी गई थी लास्ट टाइम। नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 रैदास, नंबर 4 मलुकदास। तो ये काव्य पंक्तियां हैं कबीरदास की। प्रश्न 7 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है। नंबर 1 राहुल संकृतायन, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 माता प्रसाद गुप्त। तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 8 है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। नंबर 1 श्रद्धा और भक्ति, नंबर 2 करुणा, नंबर 3 उत्साह, नंबर 4 बात। तो बात करें यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह, तीनों ही रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है, लेकिन बात रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। ये निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। नंबर 1 नाखून क्यों बढ़ते हैं, नंबर 2 करुणा, नंबर 3 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नंबर 4 लाल तारा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल में से माना जाता है। नंबर 1 भक्ति काल, नंबर 2 वीरगाथा काल, नंबर 3 आदिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। तो हिंदी आलोचना का जो इतिहास है, यानी कि आलोचना लिखी जा रही थी आधुनिक काल में। प्रश्न 11 है, भोजपुरी बोली का क्षेत्र है। नंबर 1 पटना, नंबर 2 दरभंगा, नंबर 3 बनारस और नंबर 4 पूर्णिया। तो भोजपुरी बोली का क्षेत्र है बनारस। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। नंबर 1 कबीर, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 अमीर खुसरो, नंबर 4 शरफुद्दीन। तो ये किया था अमीर खुसरो ने। प्रश्न 13, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। नंबर 1 ऑस्ट्रिक, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 भारोपीय, नंबर 4 चीनी तिब्बती। तो ये भाषा यह है भारोपीय। सबसे बड़ा परिवार भी हमारा हिंदी भाषा का भारोपीय ही है। प्रश्न 14 है, सौरसनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 उड़िया, नंबर 3 बघेली, नंबर 4 राजस्थानी। तो ये हुआ है राजस्थानी से। प्रश्न 15 है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है। नंबर 1 केशव, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 देव। तो भूषण को वीर काव्य के लिए प्रसिद्धि मिली हुई है, इन्होंने वीर काव्य ज़्यादा लिखे हैं। यहाँ भूषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण की उपाधि को, इनकी जो भूषण है ये उपाधि मिली हुई थी चित्रकूट के, किसने दी थी, सोलंकी राजा ने दी थी। शिवराज भूषण, शिवा बावरी, छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। 16 यमुना लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर, नंबर 2 ग्वाल कवि, नंबर 3 रामसाय, नंबर 4 सम्मन कवि। तो यमुना लहरी है ग्वाल कवि की रचना। बात करें ग्वाल कवि, तो ग्वाल कवि के अन्य रचनाएं हैं
भक्ति भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जी को नसिक, भूषण दर्पण, राधा माना मिला, राधाष्टक, कवि हृदय विनो, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, वंश वीसा, कुब्जाष्टक, अलंकार ब्रह्मा, भोजन, रसरूप, दृग, शतक। ये सभी की सभी रचनाएं ग्वाल कवि की हैं। प्रश्न 17 है, शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं। नंबर 1 भिखारीदास, नंबर 2 देव, नंबर 3 रसनदी, नंबर 4 चिंतामणि। तो ये है भिखारीदास की शतरंज शतका। प्रश्न 18 है, उद्धव शतक में छंद हैं। नंबर 1 116, नंबर 2 120, नंबर 3 130, नंबर 4 135। तो ये है 116 और किसका है उद्धव शतक? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रश्न 19 है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही है? नंबर 1 गद्यात्मकता, नंबर 2 विचारिकता, नंबर 3 काव्यात्मकता, नंबर 4 इतिवृत्तात्मकता। तो ये थी इतिवृत्तात्मकता प्रमुख प्रवृत्ति है ये। प्रश्न 20 है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 हरिओत, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। 21 है, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य किसका कथन है? नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 22 है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या फिर प्रकृति के सौंदर्य से। तो ये है प्रकृति के सौंदर्य से। प्रश्न 23 है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसको क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या फिर तार सप्तक। तो ये कहा जाता है नई कविता। प्रश्न 24 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। सबसे पहली तो बात, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार सभी की सभी रचना रामधारी सिंह दिनकर की हैं और इनको ज्ञानपीठ दिया गया था उर्वशी पर। और कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। और इनको क्या कहा जाता है? काव्य में राष्ट्रीय चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है इनके काव्य में। इनको राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का कवि भी माना जाता है। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। और दिनकर की काव्य कृतियाँ मैंने डाल दी हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतिष्ठा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। जिस किसी को भी सारी रचना एक साथ पढ़नी है वो वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। प्रश्न 25 है, मतीराम की भाषा है बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधि, साहित्यिक राजस्थानी। तो इनकी कैसी भाषा है? यह है साहित्यिक ब्रजभाषा। 26 है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो ये थे अमृतलाल नागर। प्रश्न 27 है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? ये सभी को पता है, गोदान प्रेमचंद्र जी का नाटक है, उपन्यास है सॉरी। तो सिलिया, जुनिया, सोना, धनिया। तो ये थी सोना। इनकी 2 बेटियां थी, उसमें दूसरी का नाम रूपा था और एक का नाम सोना था, सोना। प्रश्न 28 है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? नंबर 1 भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, नंबर 2 व्यंजनापूर्ण प्रयोग, नंबर 3 कठिन भाषा, नंबर 4 सरल व बोलचाल की भाषा। तो ये कठिन भाषा ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। भाषा का सटीक सार्थक प्रयोग हुआ है, तीनों ही बातें सत्य हैं। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नंबर 1 कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह, ये भी सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, तो ये भी सही है, लेकिन ये एक अपूर्ण कहानी है, यही बात गलत है। प्रश्न हमारा 30 है, ये इरावती प्रसाद की ही कहानी है, लेकिन ये अपूर्ण उपन्यास है, ये कहानी नहीं है। हाँ, यही मिसप्रिंट है, ये कहानी नहीं है। इरावती एक उपन्यास है जो कि अधूरा है, यही गलत है। प्रश्न 30 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? नंबर 1 उपन्यास, नंबर 2 आत्मकथा, नंबर 3 कहानी, नंबर 4 नाटक। तो ये नाटक है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न 31 है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। नंबर 1 नैसे चरित्र चर्चा, नंबर 2 विक्रम देव चरित्र चर्चा, नंबर 3 देव बड़े के बिहारी, नंबर 4 हिंदी कालिदास की आलोचना। तो यह है हिंदी कालिदास की आलोचना। प्रश्न 32 है,
जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 जीवनी, नंबर 2 रेखा चित्र, नंबर 3 आत्मकथा, नंबर 4 संस्मरण। तो ये कहा जाता है आत्मकथा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टफ प्रश्न नहीं आते, इजी भी आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में उन्हें रॉन्ग भी कराते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। प्रश्न हमारा 33 है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। अब ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम रेखा चित्र करने वाले रचयिता का नाम क्या है, तो वह है पंडित पदम सिंह शर्मा और इनकी प्रथम रचना है, यानी कि इनकी रचना का नाम है पदम पराग। पथ के साथ ही 10 तस्वीर रेखा रंग, तो ये थी पदम पराग। पदम सिंह शर्मा की पदम पराग रिलेट कर लीजिएगा नाम से ही। प्रश्न 34 है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालेकर, निर्मल मौर्य, राहुल शंकरतायन, अज्ञे। तो ये कहा जाता है राहुल शंकरतायन को। प्रश्न 35 है, वह सफलता के मुकाम तक कृति की लेखिका है। नंबर 1 मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं थी मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 36 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक कृति का नाम है? तिलचिट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल एक की रचना है बकरी। वैसे ये पूर्ण रचना अगर बकरी बिलाप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यहाँ बिलाप भी लगा होता है, लेकिन क्योंकि बुक में दे नहीं रखा था बिलाप, इसलिए मैंने लगाया नहीं, लेकिन बकरी बिलाप पूर्ण है। और अगर बकरी आ जाए तो एक भारतेंदु की भी रचना है। प्रश्न 37 है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? नंबर 1 दंतुल, नंबर 2 अनुनासिक, मातुल, अनुसार। तो ये दंतुल है। 38 है, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निश्चय हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ। इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लिखा था निश्चय हिंदू, राधा कृष्ण दास ने। प्रश्न 39 है, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, डिंगल। तो भाट भाषा कहा जाता है डिंगल को। 4 आंसर सही है। प्रश्न 40 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 भाषा प्रतीक भाषा है, व्यवस्था है। नंबर 2 भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। नंबर 3 भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। भाषा सामाजिक व्यवहार है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। ये तीनों ही बातें सत्य है, लेकिन ये 3 कथन हमारा गलत जा रहा है। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से किस बोली ने में प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग नहीं होता। ने अलग से लिख लिया का प्रयोग नहीं होता। नंबर 1 कौरवी, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 हरियाणवी, नंबर 4 मालवी। तो ये थी अवधी। प्रश्न 42 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषा में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 कोंकणी, नंबर 3 पंजाबी, नंबर 4 संस्कृत। तो अंग्रेजी भाषा नहीं है 22 भाषाओं में, बाकी ये तीनों हैं कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत। प्रश्न 43 है, ब्रजभाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? नंबर 1 मागधी, नंबर 2 पैशाची, नंबर 3 सौरसैनी, नंबर 4 अर्धमागधी। तो ये हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। प्रश्न 44 है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 महर्षि दयानंद सरस्वती, नंबर 4 गिरिधर दास। तो ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रश्न 45 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? नंबर 1 पाली, नंबर 2 डिंगल, नंबर 3 अपभ्रंश, नंबर 4 अवट। तो प्राकृत की पूर्वावस्था है पाली। प्रश्न 46 है, मगही की उपभाषा की बोली है? नंबर 1 मगही किस उपभाषा की बोली है? नंबर 1 राजस्थानी, नंबर 2 पश्चिमी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 बिहारी। तो ये है बिहारी की उपबोली कौन सी है? मगही। प्रश्न 47 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 मुंशी अयंगर, नंबर 4 बाल गंगाधर खैर, नंबर 4 काका साहब कालेकर। बाल गंगाधर में खैर वाला सही आंसर है, तिलक रॉन्ग है। प्रश्न 48 है, आधुनिक भारतीय भाषा को सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? नंबर 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नंबर 2 डॉक्टर AFR हार्नले, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशियन। तो ये थे डॉक्टर AF हार्नले। प्रश्न 49 है, दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को क्या नाम दिया जाता है? नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 खड़ी बोली, नंबर 4 अवधी। तो ये दिया जाता है खड़ी बोली। और फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है? नंबर 1 भाषा वैज्ञानिक नहीं है। नंबर 1 सुनीत कुमार चटर्जी, नंबर 2 भोलानाथ तिवारी, नंबर 3 धीरेन्द्र वर्मा, नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आप सभी जानते हैं, छायावादी कवि हैं। सुनीत कुमार चटर्जी
भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, तीनों ही भाषा वैज्ञानिक हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। और फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि 8 दिसंबर तक आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का रिवीजन ले लिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ।